जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आज इम्तिहान यहाँ होने वाला था CBT। ये कोविड नॉर्म्स आप देख सकते हैं कि उनको कैसे फॉलो किया जा रहा है। सुबह से इस श्री वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये जो सेंटर है, इस सेंटर में पहला जो CBT का बैच था वो CBT का बैच जो है उसका पेपर हुआ ही नहीं, और उसके बाद की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आपका फर्स्ट बैच में पेपर था या अब था? सर मेरा अभी फर्स्ट बैच में 11 बजे पेपर था। पहले तो हमारी रिपोर्टिंग टाइम जो था 10:30 बजे था, जबकि हम 10:30 बजे के बाद ही एंटर हुए हैं और ना हमें स्कैन टेम्परेचर किया गया ना कुछ किया गया, ऐसे ही बिठाया। और जब हमारा पेपर मतलब स्क्रीन मतलब मैक्सिमम 20 to 25 टाइम, उसके बाद आधे घंटे पौने घंटे तक स्क्रीन ये कभी ऑन ऑफ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं और स्क्रीन वाइट हो गई। जब बच्चे कुछ वॉशरूम में गए आते हुए उन्होंने देखा कि पेपर हो रहा है आधे बच्चों का, उन्होंने शोर किया। बच्चे जब पूरे वापस उठे उसके बाद फिर बच्चों ने हल्ला हुल्ला किया, फिर उन्होंने उनके पेपर बंद किए। और ये अपना मैनेजमेंट जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होना था ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अच्छा, मुझे बताइए कि कितने, वो कह रहे हैं कि 3-4 बच्चों का पेपर हुआ, बाकी किसी का पेपर हुआ ही नहीं। सर 3-4 का नहीं, बीच में कई बच्चों का जो था वो पेपर हो रहा था, और जब बच्चों ने शोर किया फिर जाके पेपर कैंसिल हुआ, अदरवाइज इन्होंने नहीं किया। और वो भी बच्चों के कारण हुआ। बच्चे यहाँ पे पूरे कोविड बिहेवियर से आए थे, पूरे SOPs फॉलो करके आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। हमें साथ में बैठना पड़ा पूरा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पूरा खुद ही हाल की क्या वो है और क्या नहीं। और अभी हमें इसलिए बोला इन्होंने आप जाओगी ताकि ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ले सके। पहले हमसे झूठ बोला कि एग्ज़ाम किसी का नहीं हो रहा है। जब बच्चों ने पता किया बाकी बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था, बाकी हर शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा था, मतलब बाकी सेंटरों में एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि पहले तो एग्जाम हो रहा है, अभी एग्जाम हो रहा है विदाउट एनी प्रोटोकॉल। आप एक नजर मारिए वहाँ पे, अभी मीडिया ऊपर जाके देख सकते हैं। आप देखिए ऊपर जाके देख सकता है। DC साहब यहाँ पे नहीं है, मैट साहब यहाँ पे नहीं है, कैसे बोल सकते हैं एग्जाम हो रहा है? कैसे बोल सकते हैं? ऐसे छाती में 25 बंदे हैं। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ले रहे कि इनके सेंटर का नाम आएगा। जब बच्चों ने कहा मीडिया को बुलाओ तो इन्होंने बोला कि आप बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आप बाहर जाओ, सेकंड शिफ्ट भी हम होने नहीं देंगे। अभी ये बाहर आके हम सबको बोल रहे हैं आप जाओ यहाँ से, सेकंड शिफ्ट यहाँ पे होने वाली है, फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दी है उन्होंने। एक तो जहांगीर सर सोए हुए एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं हमारे। 3 दिन पहले उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड निकाला, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम 8 या 10 दिन पहले हमारे। आप कहाँ से आए हो पेपर? हम रजौरी से आए हैं सर। अब हम 1 दिन पहले हम यहाँ। और आपका एग्जाम अब कैंसिल हुआ? मान लीजिए आपको डेट अगर 24-25 की दी जाए तो दे पाएंगे? वो हमें बताएं। 24 को पहले से एग्जाम शेड्यूल्ड है सर। 24 को पहले पेपर होने वाला है, 30 को भी होने वाला है। फर्स्ट यहाँ रहने का 1000 देना पड़ रहा है हमें, यहाँ पे रहने का 1000 देना पड़ रहा है। 1000 रुपए ले रहे हैं। अभी हम ऑटो करके आए हैं, उसने 600 रुपए। ये जो बाहर दुकानदार है ये क्या लेता है? 20 रुपए सर ये ले रहे हैं। 20 रुपए पर बैग हमने दिया। हमारे पास काउंटर वो चिट भी है, बैलेट वो भी उतार रहे हैं, घड़ी है, मोबाइल सब उतार रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर ये लोग क्या कर रहे हैं, यही जो ये सेंटर वाले ना ये कह रहे हैं बाहर जाओ, दुकान वाले को 20 दुकान वाले के पास अपनी चीजें रख के आओ। सर वो हमसे 20 रुपए एक चीज का लेके जा रहा है। 500 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चे से 20 रुपए ले रहे हैं। वो सामने जो खड़े हैं जैकेट में, ऊपर से सर यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। सर कोई बंदा उनसे बात कर रहा था, वो बोल रहा था मार दूंगा तुझे मैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो यहाँ जो सेंटर में सर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू सर वीकेंड में वो कर्फ्यू लगा रहे हैं, वीकेंड में कर्फ्यू लगा रहे हैं वो। लेकिन सर वो ठोक देंगे। यहाँ पे एक बंदा उसने कहा ठोक देंगे, बदतमीजी मार करें हमारे आगे ऊपर से ऐसा कुछ बोल रहे हैं सर वो। जब 25 बंदे अगर अलाउड कर रहे हो एक हॉल में, सर देखिए आप ही देखिए आपके सामने यहाँ पे कितना हुआ है। सर बोल रहे हैं कितने बंदे आप अलाउड कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए सर यहाँ पे 1000 बच्चा तो आ जाया हुआ है। यहाँ पे देखो सर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना वैसे नहीं ऐसे फैलेगा कोरोना। कोविड बिहेवियर के साथ आए थे। आप देख सकते हैं मैंने डबल मास्क लगाया था, सैनिटाइजर मेरे पास था, लेकिन जब हम बैठे अभी आप देख सकते हैं खुद हम सबको हो गया होगा। एडमिट कार्ड में लिखा था सब कुछ ले आना, सैनिटाइजर ले आना, डबल मास्क लगा। सर हमने सब कुछ किया, लेकिन जब यहाँ पर हम आया हूँ, मैं जब कहाँ से आए हैं? पुंछ से आया हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैं जब गेट एंट्री किया है तो अंदर जब एग्जाम हॉल में जब एंट्री किया तो वहाँ कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई है। ये नहीं पता चल रहा है कि सर मेरी जगह कोई और बैठा है या यही बैठा है। कोई वेरिफिकेशन नहीं सर। कैंडिडेट के ऊपर लेट मी स्पीक फ्यू वर्ड्स यार। एक मिनट भाई साहब, लेट मी स्पीक फ्यू वर्ड्स। दो बोल रहे हैं, एक बंदा बोलेगा, ठीक रहेगा। देखिए सर सबसे बड़ी बात है, मतलब कुछ ही पॉइंट्स होते हैं मेन क्या सेंटर एग्जाम करवाना कोई बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन सर देखिए नो स्कैनिंग इज देयर, नथिंग। सिटिंग अरेंजमेंट, लुक एट द सिटिंग अरेंजमेंट। भेड़ बकरियों की तरह बंदों को डाला हुआ भेड़ बकरियों की तरह। 25 बंदे अलाउड नहीं हॉल में।
में 500 बंदा अंदर डाला हुआ है। लेकिन जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने ये कहा था कि 6 फुट की दूरी हो। नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अरे बस और कुछ नहीं कर रहे सर, ऑनलाइन चल रहा था। नथिंग वाज दैट सर, नथिंग वाज लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कम से कम 2 फुट का गैप भी नहीं होगा सर यहाँ पे। मतलब 1 फीट का गैप था और एक डेस्क के बीच 1 फीट का रख लो, 1 फीट का था। चेक द सिचुएशंस देयर, यू विल फाइंड कि क्या है क्या नहीं है। जेकेएसएसबी चेयरमैन के सारे जितने भी जो दावे हैं सब खोखले यहाँ पे साबित होंगे। उनको हम मेल करते हैं सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो सारी चीजें आपकी ग्रीवेंसेस हो कि चाहते क्या आप लोग? सर देखें, अब कुछ और इशू भी है। 300 किलोमीटर दूर से बंदा आया, बताएं सर आप। मैं एक बंदा एडजस्ट कर लूंगा, चलो माई वाइफ हैज कम अलोंग विद मी। सर यहाँ से बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं सर, 350 रुपये किराया कहाँ से, बस का सिर्फ डोडा किश्तवाड़ 500 रुपया सर। यहाँ से जाए रजौरी, पहुंच रजौरी कठुआ 600 रुपए ले रहे हैं ऑटो वाले। 300 रुपए किराया रजौरी। तो सर उसमें कुछ कंडीशन में कहाँ से करेंगे सर? होटल वाला कोई बंदा बोलता है 1000 रुपए किराया मांग रहा है रात का सर, किस बेसिस पे काम करेगा बंदा वहाँ पे? जहांगीर सर को मेल कर देंगे सर। कोविड की स्पीक में एग्जाम कैसे पॉसिबल है सर? ऊपर से वो बोलते हैं हमें गवर्नमेंट का प्रेशर है। उनको तो गवर्नमेंट का प्रेशर है सर, लेकिन वो सर हमारे सर पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं सर? हम हमारे घर भी बंदे हैं सर, हमारी लाइफ भी है सर। आज रब का वास्ता मेरे को कोरोना आ गया, मैं घर जाऊंगा सर, 5 बंद को और होगा। ऊपर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ऑल ओवर JNK में सर वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है सर। गरीबों के लिए तो वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, उन्होंने लगाया हुआ है। तो सर जो हम यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, 1000 बच्चा आया हुआ है सर यहाँ पे, ना करते हुए एक बच्चे को कोरोना होगा वो 15 को करेगा। तो सर इतनी पीक में 5000 केस आ रहे हैं। बोल रहे थे कि आज का पेपर पूरा कैंसिल हो गया है। अभी जस्ट उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि सिर्फ पहली शिफ्ट का कैंसिल हुआ है। सर कैंसिल होना सबका करना चाहिए ना सर, सबका करना चाहिए। जस्टिस शुड बी डन। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि गवर्नर साहब जो हैं वो इस मामले पे जो है हस्तक्षेप करे और वो देखें कि जो जेकेएसबी को सर रगड़ा दिया जाए और जो ये प्रेशर जो है ये शिफ्ट करते हैं सर दूसरे बच्चों पे, उनको पता चला जाए कि प्रेशर होती क्या चीज़ है सर। 2 दिन पहले एडमिट कार्ड कौन निकालता है? हम उनसे पूछ रहे हैं, आप सोए हुए एडमिट कार्ड निकाल रहे हो, कौन निकालता है सर? 2 दिन पहले कुर्सी में बैठ के डिसीजन देना और ग्राउंड में उसको फॉलो करना बहुत अलग होता है सर। दोज हु आर प्रैग्मेटिक इन लाइफ उनको पता है कि जो प्रैक्टिकली कैसे चलना होता है। उस बंदे को पता है जिसने अपने बच्चे को लेकर आया होगा। बाहर जाएं आप, एक छोटा सा बच्चा है 3 महीने का सर, आप उसका इंटरव्यू लेना चाहिए आपको। उसमें क्या देखिए जरा कि मैनेजमेंट है कैसी है। आप प्लीज आप कम से कम सर ऊपर जाएं सर, ऊपर जाएं आप, ऊपर जाएं सर, आप ऊपर जाएं सर। यहाँ एंटर करिए, यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन टॉक टू द अथॉरिटी सर। क्या इनके मैनेजमेंट आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी मैनेजमेंट स्ट्रांग कितनी नहीं। यहाँ पे इतना सा डिस्टेंस लेके सर पेपर दे रहे हैं सर। कंधे से कंधा मिलाकर पेपर दे रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर पेपर दे रहे। इन्होंने कहा कि ये स्कैनिंग बायोमेट्रिक वगैरह होगी, वैसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। which is most prominent at that time. See how they are not getting a just a life cost of a life of a child. They think that they are today's life there's a policy of 2 child. One maybe most of them have 1 boys at the see if they have lost his life, but they have got even they not got government job, even they not got they lost his child. ठीक है, तो ये आपने इन CBT देने के लिए जो बच्चे आए थे, आप कोविड के नॉर्म्स को कितना फॉलो किया गया यहाँ पर, उसका दृश्य तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है। अब आपको अंदर की क्या पोजीशन है वो भी बताते हैं। मैनेजमेंट सेट कर रही है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो दावे किए थे कि इम्तिहान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि कोई कन्फ्यूजन कोई कियोस ना हो, हर तमाम तरह की तैयारियाँ की जाएंगी। लेकिन ये वैष्णवी सेंटर है, ताला लग गया हुआ है। जब मैं यहाँ जो लोग खड़े इनसे पूछा मैंने कि ताला क्यों लगा, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि ताला इसलिए लगाया गया है क्योंकि सेकंड बैच का भी इम्तिहान अब नहीं होगा। अब सत्य कितना है इसमें कि सेकंड बैच का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे पास ट्विटर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ट्वीट है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस मामले में किया क्या है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ट्वीट ये कहता है, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस फर्स्ट बैच ऑफ CBT शेड्यूल्ड ऑन 20th January at Shri Vaishnavi Institute of Technology and Jammu Skill Development Center couldn't be conducted. Candidates are informed that the first batch of today's CBT has been rescheduled and fresh dates shall be notified shortly. अब ये कहा गया है कि टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो पहला बैच है CBT का जो आज होना था यहाँ पर वो नहीं हो सका। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो पहला बैच है आज के CBT का उसे रीशेड्यूल किया गया है और फ्रेश डेट्स अनाउंस की जाएंगी। अब जहाँ यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं ये कह रहे हैं कि दूसरा जो बैच है उसका CBT 1 बजे शुरू होना था, वो भी नहीं शुरू हुआ, सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप ज़रा पीछे ये दृश्य देखिए, ज़रा सोचिए कि
कोविड के नॉर्म्स और कोविड का प्रोटोकॉल क्या कहता है और यहाँ पर स्थिति क्या है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कोई बड़ा फैसला लेगी और क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस बात को प्रायोरिटाइज करेगा कि बच्चों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी कीमती जान ऑफिसर्स की है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इतनी बड़ी भीड़ जो है, हालांकि इस भीड़ में मैक्सिमम बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं और सीबीटी के लिए जो बच्चे आए हुए हैं उन लोगों के हाथों में एडमिट कार्ड भी। कोशिश करूंगा कि इन बच्चों से मैं पूछूं कि अगर इनके पास सीबीटी के लिए कार्ड्स हैं। बेटा अब मुझे बताओ, आपका सेकंड बैच है? यस सर। तो आपको क्या कहा यहाँ इन्होंने? अभी तो कुछ भी नहीं कहा है, इन्होंने बोला अंदर से बुलाएंगे, बस ये बोला है। टाइम भी हो गया। तो टाइमिंग क्या था आपका? सर 1 बजे की एंट्री है, 1:30 बज चुका है, अभी तक कुछ कोई भी हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि अंदर से क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, अभी तक ये आप सुन सकते हैं कि हालत ये है 1 बजे यहाँ पर सीबीटी शुरू होना था, 1:30 बज चुका है और ये बच्चे अभी इंतजार करें। तो दिन में कितने बैचेस हैं जिनका सीबीटी होना? सर 2 बैचेस हैं ओनली। बस चलिए, आप खुद देख सकते हैं कि ये दूसरे बैच का बच्चा है और इंतजार कर रहा है। और ये भी मुझे लगता है आप सभी दूसरे बैच के हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे दूसरे बैच के हैं और ये सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका सीबीटी होगा। लेकिन अब मसला ये है, जो फर्स्ट बैच में आए थे वो परेशान इसलिए खड़े हैं कि हम दूर दराज के इलाकों से आज सीबीटी देने के लिए आए। सुबह यहाँ टेक्निकल ग्लिच हो गया और टेक्निकल ग्लिच के चलते अब हमें पता नहीं हमारा इम्तिहान कब होगा। और इनसे कई बच्चे वो हैं जिनके लिए जम्मू में 3 दिन 4 दिन रुकना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसा कहाँ किसी के पास इतना है। बहुत सारे बच्चे बड़े गरीब घरों से हैं जिन बच्चों के लिए 2 दिन 3 दिन जम्मू में रुकना जो है वो मुमकिन नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर तैयारी पूरी नहीं थी तो फिर जल्दबाजी में इम्तिहान कराने की ज़रूरत क्या थी। और दूसरा ये, जहाँ तक कोविड के प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, वो आप खुद देख सकते हैं कि कोविड का प्रोटोकॉल कैसे फॉलो हो सकता है अगर पहले ही बैच में इतना कियोस और इतना कन्फ्यूजन मच गया हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोविड के 5800 केसेस कल आए हैं। हालांकि केसेस को लेकर अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं माइल्ड हैं, लेकिन 5800 बहुत बड़ा नंबर होता है और उसमें 4000 केसेस कश्मीर डिवीज़न से हैं। तो कश्मीर डिवीज़न में भी बच्चे सीबीटी देने के लिए आज के दिन आए होंगे। तो इस कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ऐसा फैसला लेना होगा जिससे इन बच्चों को दिक्कत भी ना आए और इन्हें एग्जामिनेशन हॉल के पास आने के बाद बाहर खड़ा रहने की ज़रूरत न पड़े।